पूजा के बर्तन मैंने एक रात पहले ही साफ़ करके रख लिए थे और इनको क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी चाहिए था। और देखिए बर्तन कैसे चमक गए हैं। और ये आ गए हैं आम के पत्ते और अशोक के पत्ते, इन्हें मैंने धो के अच्छे से तैयार कर लिया है। अब ये सारा काम रात में ही ख़त्म कर दिया। और ये भिगा दिए हैं मैंने जौ। अगर जौ को भिगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और देखिए ऊपर से ना जो ये ख़राब हैं इन्हें मैं हटा दूँगी। और इसके साथ ये ले आई हूँ मैं मिट्टी इस बार थोड़ी सी गीली है क्योंकि 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अब देखती हूँ इस पर कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ये तो माँ ही जानती है। और ये है पंचमेवा जिसका माँ को रोज़ भोग लगेगा। इसमें कर ली है मैंने दक्षिणा और इसमें बाद में मिला दूँगी जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। और इसमें रखा है मैंने मिश्री का प्रसाद, ये भी माँ को रोज़ भोग में लगता है। और ये हो गया है सारा प्रसाद रेडी पूजा का। इधर ये हैं फूल और इसके साथ देखिए ये माँ का बिड़ला, इसमें है एक पान, उसके साथ एक बताशा, एक सुपारी है, 2 लौंग हैं और उसके साथ ये एक है इलायची। ये माँ को बिड़ले में चढ़ाई जाएगी। और ये हो गई है मेरी जोत रेडी। और इससे मैंने अभी इतना ही भरा है, बाद में जब ज़रूरत होगी इसमें मैं तेल बढ़ाती रहूँगी। तो तैयारी लगभग रेडी है। और अब जाऊँगी, पहले थोड़ा सा इंतज़ाम करूँगी हवन का। और जो पूजा में अलग से चाहिएगा, जैसे ये सारा सामान है, प्रसाद है, दक्षिणा है और जो तिलक वगैरह का सामान है, ये मैंने एक ही जगह एक छोटे स्टूल पे सिंहासन के जस्ट बराबर में रख लिया क्योंकि जिस टाइम पे पूजा करते हैं बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें यहाँ से लेने में भी आसानी रहेगी। और जो मेरा मंदिर था उसे मैंने एक ही जगह इस बार स्थापित कर लिया है माँ के साथ ही, क्योंकि देखिए 2 जगह पूजा करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है और एक जगह बैठ के पूजा करने से थोड़ा ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता है। तो हालांकि मेरे मंदिर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं हैं, जो भी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं मैंने यहीं पर स्थापित कर ली हैं। और ये है माँ की चुनरी और ये अब मैं माँ को उड़ा दूँगी। कमल के लिए रंगीन चावलों को मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था, आपके साथ इसकी वीडियो भी मैंने शेयर करी थी। हालांकि आप सफ़ेद चावलों से भी अष्टदल बना सकते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथों से कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ अलग तरीके से पूजा में चीज़ों को डालते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और देखिए अष्टदल कमल बनाने में कोई बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की शेप आपको पसंद हो आप उस तरह की बना सकते हैं। मैंने एक अष्टदल कमल बनाया ऑरेंज और ग्रीन कलर का, और दूसरी प्लेट में जिसमें मैं जोत रखूंगी उसमें मैंने कुछ इस तरह का एक गोले की तरह बनाया क्योंकि इसमें ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हालांकि जो जोत है उसके नीचे भी अष्टदल कमल ही बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि प्लेट बहुत ज़्यादा छोटी थी और जहाँ जोत रखनी थी वो जगह भी थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने वहाँ पर छोटी प्लेट का यूज़ करा। उसके अकॉर्डिंग ही मुझे इसमें जो चावल हैं उससे डिज़ाइन बनाना पड़ा, लेकिन बनने के बाद ये बेहद खूबसूरत लगा। जिस तरह से जब दिवाली आती है और हम माँ लक्ष्मी का आगमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके चरणों को बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जब दुर्गा माता का आगमन होता है, नवरात्रे आते हैं तो देखिए उनके भी चरण बनाए जाते हैं, उनका स्वागत करा जाता है, पूजा अर्चना करी जाती है और उनसे विनती करी जाती है कि आइए माँ मेरे घर में विराजमान हो जाइए। चरण बनाने के लिए आप रोली चंदन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई कलर भी ले सकते हैं। और अगर आप हाथों से बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं, नहीं बनते हैं, हालांकि बहुत आसान है, तो आप बाजार से मंगा के रख लीजिए और उनके चरणों को स्थापित कर दीजिए। अब जो कलश मैंने लिया है देखिए उसके ऊपर मैंने एक कलेवे को बांध लिया है और उसके बाद मैंने इसे स्थापित कर लिया है और स्थापित करा है मैंने अष्टदल कमल के ऊपर। और देखिए इसके ऊपर फिर मैंने एक स्वास्तिक बनाया। इसमें जो चीज़ें डलती हैं सब अपने अपने हिसाब से डालते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से डालते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए मैं इसमें 2 पताशे डालती हूँ, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग और एक इलायची और एक डालती हूँ सिक्का। और इसके बाद जो नारियल हम रखते हैं तो देखिए उसके ऊपर कोई कपड़ा होना चाहिए या चुनरी मैं रख लेती हूँ। और इस तरह से आम के जो पत्ते होते हैं उन्हें रख के जब नारियल स्थापित
स्थापित करा जाता है तो इस तरह से किया जाता है कि उनकी आँख जब हम पूजा करें तो हमारी तरफ हो। और ये मेरी ज्योत भी स्थापित हो गई। और देखिए सबकी पूजा अर्चना का जो विधि विधान होता है लगभग सेम ही होता है। इसके बाद इन्हें तिलक करा और मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी। और देखिए आज मेरी जो ज्योत है ये स्थापित हो गई है। जो अखंड ज्योत है जब भी मैं पहले दिन से शुरुआत करती हूँ वो लगातार जलती रहती है, पूरी ईमानदारी से, पूरी अच्छे से। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी ज्योत बीच में बढ़ भी जाती है एक बार को तो अपने मन में किसी तरह के गलत भाव को लाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे फिर से जलाइए और अपनी श्रद्धा को उसी तरह से आप कायम रखिए। हर बार मैं जो बोती थी वो बोलती थी एक मिट्टी के बर्तन में, लेकिन इस बार उसको भी लाना पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने जो घर में थाली थी उसमें जौ को बो लिया। और देखिए जौ को जब आप बोइएगा तो ऊपर की तरफ जब आप इसको बुरबुराते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही मिट्टी में आपको इसे दबाना है, पूरी तरह से मिट्टी में इसको नहीं दबाना है। और अब मैं करूँगी पूजा। देखिए जिस टाइम पे पूजा स्टार्ट होती है तो जो शूट का प्रोग्राम होता है वो मैं बंद कर देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जिस टाइम पे मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान भगवान के ऊपर रहे, माँ के ऊपर रहे। लेकिन जो ये क्लिप्स आप देख रहे हैं ये मेरे बेटे शिवा ने शूट करी और मुझे पता भी नहीं चला। और देखिए पूजा के बाद मैंने हवन करा और हवन की जो सामग्री थी वो मैंने खुद से बनाई थी। बाकी किसी वीडियो में आगे की मैं आपके साथ इसे ज़रूर से शेयर करूँगी। हवन से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे घर का भी शुद्धिकरण होता है। और हवन तो आप रोज़ कर सकते हैं, ये मैं नवरात्रों में दोनों टाइम करती हूँ, लेकिन हर रोज़ ये मेरे घर में रोज़ शाम के टाइम होता है। और देखिए इस तरह से बिल्कुल टाइम पर बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई। और इसके बाद जो अनुभूति होती है ना उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। और चलिए अब आपको मैं माँ के दरबार के दर्शन करा देती हूँ। जब भी हम किसी दरबार के दर्शन बिल्कुल साक्षात करते हैं उसकी अनुभूति तो खैर बिल्कुल अलग ही होती है। बंदरवाल तो देखिए आप रोज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन त्योहारों पे इसे लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि जो बंदरवाल है वो पहले लगती है जब कोई भी त्यौहार शुरू होता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे दरवाज़ों की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मुहूर्त का टाइम था जो कलश स्थापना का वो बहुत ही कम था, तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पहले पूजा कर लूँ ताकि मुहूर्त इधर उधर ना हो। और बंदरवाल तो फिर भी मुझे बना के ही रखनी थी। शाम को जब अक्की आए उसके साथ हमने इसको लगाया। और देखिए इसे लगाने से बहुत ही ज़्यादा आपको एक सुख की अनुभूति भी होगी। और बंदरवाल के बाद इन पर तिलक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये मेरे जो भी लग गए हैं इसके ऊपर मैंने आम के पत्तों को भी रख दिया है। शाम हो गई है और अब करूँगी शाम की पूजा। सुबह की मेरी पूजा टाइम पर हुई थी और बहुत अच्छे से हुई थी। हालांकि टाइम लगता है, जिस दिन पहला नवरात्रा होता है चाहे आप कितना भी काम रात को करके सो जाओ, कितनी भी तैयारियां कर लो, लेकिन अगले दिन आपको बहुत काम रहता है। तो अब करूँगी मैं पूजा और दुर्गा सप्तशती के पाठ करूँगी। ये मैं हमेशा शाम को ही करती हूँ पिछले कई सालों से। उससे पहले तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करती थी, पर अब शाम के टाइम करती हूँ। उसका रीज़न अब ये भी है कि देखिए जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। पहला दिन थोड़ा सा भारी लगता है हालांकि, लेकिन बाद के दिन में बड़ी एनर्जी रहती है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने हर त्यौहार को। अगर मैं आपको बताऊँ रीज़न कि मैं नवरात्रे क्यों मनाती हूँ, क्यों रहती हूँ उनका व्रत, तो मैं आपको बताऊँ मेरी इनमें बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। मैं बहुत छोटी थी जिस टाइम से मैं इनके व्रत रख रही हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं कब से इनके व्रत रख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा कोई काम नहीं बनता, मैं परेशानी में रहती हूँ और मुझे कोई दिक्कत होती है, तो मैं सब इनके ऊपर छोड़ देती हूँ और कह देती हूँ कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपका भी कोई काम नहीं बनता है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो सब इनके ऊपर छोड़ दीजिए, सब काम हो जाएंगे। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी चिंता होती है, ये सबकी चिंता करती हैं। तो माँ दुर्गे आपके ऊपर इसी तरह से बहुत सारी खुशियाँ बरसाती रही दोस्तों।
मुझे गर्व होता है अपनी जड़ों पर। मैं बहुत बढ़िया से कोशिश करती हूँ अच्छी तरह से सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करने की। और देखो गलती भी होती होंगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जितने तरीक़ों से मैं अपने त्योहारों को मनाती हूँ, वे त्यौहार मेरे अच्छे से होते हैं, तो मुझसे कोई गलती नहीं होती है। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ उसके बाद माफ़ी मांग लेती हूँ, और ये तो माँ है, सबको माफ़ कर देती हैं। तो दोस्तों आप भी एनर्जी से भरे हुए रहो, इसी तरह से खुश रहो, खुशहाल रहो। कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको आडंबर की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़े दरबार की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की ज़रूरत नहीं है। अगर एक छोटी सी प्रतिमा में आपकी श्रद्धा है, बस उसी से काम हो जाता है। इस बार मैंने सोचा था कि मैं पीतल की प्रतिमा लेके आऊँगी, उनके वस्त्र लेके आऊँगी, क्योंकि जो मेरे पास माँ दुर्गा की वो छोटे वाली प्रतिमा है, मैंने आपके साथ होली ब्लॉग में शेयर करी थी। तो होता क्या है कि उनको स्नान नहीं करा पाते जिस टाइम पे स्थापना होती है, क्योंकि वो कागज़ की हैं और फ्रेम हुई हैं। तो मेरे दिल में ये श्रद्धा आई कि मैं एक पीतल की लेके आऊँ, ताकि मैं जब नवरात्रे हों, अष्टमी हो और महीनों के बीच में जो 14 आती हैं वो हों, उस टाइम पे मैं उन्हें स्नान कराऊँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँ। लेकिन उन्हीं की मर्जी से होता है सब कुछ, तो जब उन्हें आना होगा तो वो आ जाएंगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले नवरात्रि तक इन्हें ज़रूर लेके आ जाऊं। हालांकि जो एक छोटी सी हैं, देखो सेवा तो मैं उनकी भी करती हूँ, और मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है, और मैं दिखावा करती भी नहीं हूँ। ये सब मैं अपने लिए करती हूँ, अपने मन के लिए। मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, मैं पॉजिटिव रहती हूँ। और यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम नहीं बनता, कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो सब इन पे छोड़ दीजिए, 100% होगा, विश्वास से कहती हूँ। तो अब करूँगी दुर्गा सप्तशती के पाठ, और उसके बाद कुछ खाने को बनाऊँगी। हालांकि आज पहला दिन है तो एनर्जी इस टाइम तक थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अगर कुछ नहीं बनाऊँगी तो दूध में और कोई फल में मेरा काम चल जाएगा, मैं आराम से उसे खा के सो जाऊँगी। तो अब पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद कुछ खाना बनाती हूँ। और खैर खाना बनाने का टाइम मुझे मिल ही गया, और देखिए ये है मेरा शाम का खाना। तो दोस्तों इस तरह से ये था मेरा पहला नवरात्रा, मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।